हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशंस, और लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहां पर हमने बहुत ही बेसिक ट्रांजैक्शन जानी, उनके दो एस्पेक्ट जाने, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जाना, और एक या दो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। आज जैसा कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे आपको फ्रेम करना है, और कुछ नई एंट्रीज करेंगे। कह सकते हो यहाँ पर हम एक बड़ी बात कह सकते हैं कि यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन, बहुत स्पेशल एंट्रीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो आज की क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव, इंपॉर्टेंट और ग्रोथ वाइज, क्योंकि आगे जाकर आज मैं ऐसी 4 ट्रांजैक्शन कराऊंगा जो पूरे साल आपको तंग करने वाली हैं। तो अगर आज आपने ढंग से उसको देख लिया, याद कर लिया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान हो जाएंगी फ्यूचर के लिए। तो आज की क्लास सेकंड लेक्चर है। इसके बाद एक थर्ड लेक्चर और आएगा, जिसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है ना। तो आज अकाउंटिंग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो द अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहले मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले लिया एक आप लोगों के लिए, और कि ताकि एक बारी ब्रशअप हो जाए। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पे मैंने 12-13 एंट्रीज लिखवाई थी, उनका मतलब बताया था, उनको सोचने का थॉट प्रोसेस बताया था। नहीं देखा लेक्चर तो जाके देख लो प्लीज़, और फिर इस लेक्चर को देखने मजा आएगा। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपयों से। ठीक है जी। तो ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पर ऊपर लिखा जाता है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सीरियल नंबर 1, अच्छा, सीरियल नंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारे दो एस्पेक्ट, हमारे तरफ से दो एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम। क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ जाएगा एंड हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। कैश कितने का था बेटा? हमारा कैश 25,000 रुपए का कैश है हमारा, 25,000 बढ़ जाएगा, और कैपिटल कितनी है बेटा हमारी? 25,000, वो भी बढ़ जाएगी। क्लियर है जी? डन। उसके बाद पीछे कहते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से माल खरीदा। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब यहाँ पर नाम दिया होता है, जब भी यहाँ पर नाम दिया होता है और ये नहीं लिखा होता इन कैश है या उधार है, तो बाय डिफॉल्ट आप अपने कस्टमर का नाम क्यों याद रखोगे, या किसी से आपने माल खरीदा वो आपका नाम क्यों पूछेगा, या आप उसका नाम क्यों याद रखोगे? कहानी यहाँ पर ये है, इसलिए याद रखोगे क्योंकि आपने उसको पैसा देना या लेना होगा। तो ये उधार वाली ट्रांजैक्शन होती है। आपने 10,000 का माल उधार पर खरीदा है, तो बॉट गुड्स, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। तो आपने श्याम से माल खरीदा, तो भैया आपके गोदाम में माल तो आएगा ही आएगा 10,000 रुपए का, साथ में आपका क्रेडिटर बढ़ गया, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। कितना बढ़ गया भैया? 10,000। दो ट्रांजैक्शन जैसे ही पूरी होंगी, लाइन खींच दी आप लोगों ने, और यहां पर आ गया न्यू इक्वेशन, यहां पर आ गया बच्चों न्यू इक्वेशन। कैश आपकी जेब में पड़ा है 25,000 रुपया, 10,000 का माल आपके गोदाम में है, पूंजी लगा रखी है 25,000, और 10,000 की उधारी है। ये दोनों बराबर होने चाहिए। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और वो बराबर है। तीसरा जो एंट्री है वो क्या है? सोहन को माल बेचा। पहली बात तो कैश में बेचा या उधार पे बेचा? जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल, इसको आपने बेटा उधार पे बेचा है, क्योंकि कहीं कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ। और 1,800 रुपए का माल आपने कितने बेचा बेटा? 1,500 रुपए में बेचा। कॉस्टिंग 1,800, सोल्ड एट 1,500, तो 300 का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। 300 का क्या हो गया? लॉस। तो देखेंगे, सोल्ड गुड्स, तो आपके गोदाम से 1,800 रुपए का माल चला जाएगा, और कैश तो आया नहीं। जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं उसको क्या कहते हैं? डेटर।
1500 रुपये लेने हैं आपने उससे, और 300 रुपये का आपका लॉस हो गया। बताया था जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो कैपिटल से माइनस होंगे, इनकम गेन्स रेवेन्यूज सारे कैपिटल में प्लस होंगे। ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर एक एंट्री और हो गई, लाइन खिंच गई, यहाँ पर आया फिर से न्यू इक्वेशन। आई होप पुरानी वीडियो आपने देखी होगी मेरी, लास्ट वीडियो, और वहाँ पर ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन तो बस ब्रश अप के लिए है। 8200, ये आ गया बेटा 1500, ये आया 24,700, और ये आ गया बच्चों 10,000। बराबर आ रहा है 34,700, 34,700। ठीक है जी। 4 ट्रांजेक्शन विच इज लास्ट ट्रांजेक्शन, गोपीनाथ ने बिजनेस से 5,000 विड्रॉ कर लिए पर्सनल नीड के लिए। ठीक है ना। तो ये तो ड्राइंग हो गई। तो गोपीनाथ विड्रीव फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपये। तो कैश चला जाएगा बेटा हमारे गले से 5,000, और हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी बेटा 5,000। सोचना है, मैंने कहा था जब आप ड्राइंग करोगे तो कैश तो कम होगा ही होगा ड्रॉर में से, और आपकी कैपिटल भी तो कम हो गई। ठीक है ना, सारे खर्चे हैं। क्वेश्चन खत्म होता है तो यहाँ आता है बेटा फाइनल इक्वेशन। क्या आता है? फाइनल इक्वेशन। ये आ गया बेटा 20,000, ये आ गया 8,200, ये आ गया 1,500, ये आ गया 19,700, और ये आ गया 10,000। बराबर आ गया भैया, ये और ये बराबर आ चुके हैं, यस और नो। अब इसका कर लो टोटल, कितना आया? 29,700, और यहाँ पर क्या है 19,700 प्लस 10,000। ये आपके लिए है चेक करने के लिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये एक तरीका होता है अकाउंटिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। आराम से देख लो पॉज करके, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना है कि हम हमेशा अपना बिजनेस कैश से ही स्टार्ट करें। देखो क्या होता है कि मान लो कि मैंने चादरों का बिजनेस शुरू करना है। अब चादरों का बिजनेस जब मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो मैं पानीपत गया और मैंने ऐसा किया, देखो ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने 1,00,000 रुपये तो कैश डाल दिया। अब इसमें से कुछ का मैं फर्नीचर खरीदूंगा, कुछ मैं दुकान का किराया दूंगा, ठीक है ना, मैं कुछ मशीनरीज लेकर आऊँगा, जो भी है, AC कंप्यूटर लाऊंगा, और कुछ की मैं चादरें लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं चादरों का बिजनेस कर रहा हूँ। तो भैया चादर मुझे पानीपत से लाकर यहाँ पर बेचनी है, यही तो करूँगा ना। अब मैं पानीपत गया और मैंने चादरें खरीद ली, चलो भाई खरीद ली, लेकिन ज़रूरी थोड़ा है कि मैं बिजनेस सिर्फ कैश से स्टार्ट करूं, स्टॉक से भी तो स्टार्ट कर सकता हूं। मान लो मेरे पास पहले से ही चादरें पड़ी हुई थी, दिवाली पर, भाई दूज पर, राखी पर, मेरे पास, मेरी वाइफ के पास बहुत सारी चादरें मुझे गिफ्ट मिली थी, जो कि अभी तक हमने खोली ही नहीं। तो वो हमारे पास ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो हमने कहा देखो क्या है, हमारे घर में तो चादरें बहुत सारी हैं, और ये 20-25 चादरें जो हमारे पास गिफ्ट आई हुई हैं, तो क्यों ना हम इसी को ही अपने बिजनेस में लगा दें, क्या दिक्कत है। भाई देखो क्या था, जब मैंने OSR एकेडमी की शुरुआत की थी तो जो मैं AC वहां पर लेकर गया था तो अपने घर का AC था। मैंने कहा देखो यार, मैं तो अपने घर में सो लूंगा। मतलब हमने एक AC लगवाया हुआ था घर के अंदर, जिसके अंदर मैं, भाई, मदर वहीं एक ही कमरे में सोते थे। तो छोटा सा होता था एक घर, तो वहां पर एक AC लगा हुआ था, वो भी पुराना ही उतरवाया था, कहीं से खरीदा था 4-5 हज़ार रुपए का। तो अब मुझे ऐसा लगा, ये हमारी फैमिली को ऐसा लगा कि भैया इस AC की जरूरत सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंस्टीट्यूट में है, क्योंकि वहाँ पर अगर गर्मी हुई तो बच्चा नहीं आएगा, और AC होगा तो बच्चा आएगा। दिल्ली के बच्चे थोड़े अलग होते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने AC शिफ्ट करा दिया। तो मैंने बिजनेस पैसों से तो शुरू किया ही किया, सामान से भी किया, वहाँ मशीनरी भी भेजी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या पता जिस जगह बिजनेस कर रहे हो वो पुरानी आप ही की थी, जिस लैंड पर। तो जरूरी नहीं है बिजनेस कैश से शुरू हो। बिजनेस कैश, स्टॉक, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर की बात करता हूँ। मेरे पास एक चेयर थी जिस पे बैठ के मैं पढ़ाई करता था, वही चेयर उठाकर मैंने इंस्टीट्यूट में लगा दी थी और उसको बॉस चेयर बना दिया था। समझ रहे हो? तो कहानी ऐसी ही होती है बेटा, शुरुआत तो ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है गुड से भी और कैश से भी, तो स्टार्टेड बिजनेस। अब देखो, तो बिजनेस के अंदर कोई भी चीज इंजेक्ट होगी तो उसको कैपिटल कहते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, मशीनरी हो, लैंड हो, वो तो बिजनेस में आई है। तो आपका एक एसेट बढ़ गया कैश,
और एक असेट बढ़ गया बेटा आपका गुड्स या स्टॉक। तो 1 लाख रुपए का कैश बढ़ गया और 20,000 रुपए का आपका स्टॉक बढ़ गया, और कैपिटल आ गई आपकी 1,20,000 रुपए की। ठीक है बेटा, तो जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा सब क्लब हो जाएगा। आगे जाके 4-5 चीजें आपकी टीएस गरेवाल के अंदर 4-5 चीजें दे रखी होंगी, जाके चेक करना। ठीक है ना, उसको भी क्वेश्चन को कर लेना। सोल्ड गुड्स 10,000 का गुड्स 12 में बेचा, लेकिन इस बार कैश में बेचा है। ठीक है जी, सोल्ड गुड्स 10,000 का माल चला गया, गले में 12,000 आ गया, 2,000 का मुनाफा है तो प्रॉफिट आ गया। क्लियर है बच्चों, इतना ही सिंपल है भैया। अकाउंटिंग इक्वेशन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, न्यू इक्वेशन, लेकिन इससे आपको डबल एंट्री सिस्टम के एस्पेक्ट समझ में आएंगे भैया, और वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आ गया बेटा, और यहां भी आ गया 1,22,000। इसके बाद कह रहे हैं फर्नीचर आपने खरीदा है उधार पर, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो भैया फर्नीचर तो बढ़ जाएगा, फर्नीचर तो यहां बढ़ जाएगा 30,000, और उधार पे खरीदा है तो यहां पर आएगा, इसको क्या लिखते हैं, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। कितना भैया, 30,000 रुपया। सिर्फ क्रेडिटर नहीं कहते, क्रेडिटर वो होता है जिससे उधार में माल खरीदा, उसके अलावा अगर आपने कुछ उधार में खरीदा है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली या कुछ और खरीद लिया, तो उसको क्रेडिटर फॉर मशीनरी या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर कहा जाता है। ठीक है जी, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। यहाँ पर आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। 1,12,000, 10,000, 30,000, 1,22,000, और यहां पर आ गया जी 30,000। गॉट इट, बराबर आ गया ना, सेम मामला चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़े और देखेंगे क्वेश्चन। अब यहां पर भी देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम है, ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा करा रहा हूं, लेकिन आगे जाकर जब क्वेश्चन थोड़े से और सिमिलर हो जाएंगे तो मैं सिर्फ एंट्री पे फोकस करूंगा। अच्छा, एक एडवाइस मैं आपको और देना चाहूंगा, देखो अकाउंट्स में जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी देखो पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है आपके जीवन का, आगे जाके बहुत आएंगे। जैसे हम लोगों ने पेड बैच के अंदर जर्नल तक खत्म कर लिया और लेजर चैप्टर शुरू हो चुका है, तो अब जीएसटी शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं हर एक बच्चे को यही एडवाइस देता हूँ, इतने सारे प्रैक्टिकल चैप्टर कर लिए, जब रिवाइज करेंगे तो क्या करें, एक एक क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन करने में बड़ा टाइम लगता है। अब टीएस गरेवाल में देख लो तो कम से कम बड़े क्वेश्चन 18-19 हैं इसके अंदर, और कुछ इलस्ट्रेशन मान लो तो 20-25 के आसपास क्वेश्चन बन जाते हैं। अब पेपर से एक रात पहले सारे थोड़ा ना करेंगे, नहीं। तो अकाउंट्स में ना कभी भी ऐसा नहीं सेम क्वेश्चन छप के आएगा, जैसे मैथ्स में आ जाता है। मैथ्स में मैं अभी करा रहा हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th में पेड बैच के अंदर, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि भैया ये मिसिसिपी वाला क्वेश्चन आएगा, जेनिथ की रैंक वाला आएगा, डॉटर वाला क्वेश्चन आएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये अभी जैसे मैंने आपको क्या कहते हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पढ़ाया था अभी, तो मैंने कहा था ना √9 - x² की डोमेन एंड रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कहानी यहाँ पर ये, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं, तो पढ़ने का तरीका दोनों का अलग होता है। मैथ्स में क्वेश्चन के पीछे भागना होता है, यहाँ पर एंट्रीज के पीछे भागना होता है। तो ज़रूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन छप के आएगा, हाँ, लेकिन थर्ड एंट्री आ जाएगी क्योंकि वो अच्छी है। तो आपको अच्छी एंट्रियों को थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन पे ध्यान देना है। जैसे पहली एंट्री बहुत बकवास है, पता चली गया होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, वो तो हमें आई गई है बेटा। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसकी एक एंट्री बहुत अच्छी है, और वो जब तक पूरा नहीं कराऊंगा तो समझ ही नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये कैश आ गया भैया 70,000, और कैपिटल आ गया 70,000। ठीक है जी, प्रॉमिस करो आज बाकी क्वेश्चन करोगे घर पर, क्योंकि आज नहीं क्या दिक्कत आ जाएगी। उधार में माल खरीदा है 18,000 रुपये का, ये भी सभी बच्चों को आ गई होगी। बॉट गुड्स, अभी एक एंट्री बहुत अच्छी आने वाली है, आपने गुड्स खरीदे हैं उधार पर 18,000 रुपये के, और यहाँ पर आ गया भैया क्रेडिटर 18,000 रुपया। क्लियर है, और हमने ये लाइन खींच दी बहुत ही प्रेम से। यहाँ आ गई भैया हमारी न्यू इक्वेशन। 70,000 कैश है हमारे पास, 18,000 गोदाम में माल पड़ा हुआ है, 70,000 ही कैपिटल है,
और 18,000 दुनिया को देना है। ठीक है जी। तीसरी बात आ गई, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। अब इसका मतलब क्या है? फुल सेटलमेंट समझोगे। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है पूरी की पूरी मांड वाली कर ली। मांड वाली कर ली मतलब मामला रफा दफा हो गया। हमारे पास, हमने उधार पे माल खरीदा था, हम उसके पास जाते हैं, हम कहते हैं भैया 17,500 रुपये दे दे। इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। माल तो आपने 18,000 का खरीदा, हो सकता है कि जो सेलर था उसने बोला भैया इतने दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो हम आपको 500 का क्या दे देंगे? डिस्काउंट दे देंगे। तो उसने आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ये तो आपका फायदा हुआ ना। आपको जिसको 18,000 देने थे वही बात आपकी खत्म हो गई 17,500 देकर। तो आपका 500 तो मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई, गेन हो गया। तो अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बड़े ही ध्यान से देखेंगे। पहले ब्लैक पेन ले लेते हैं कि यहां पर क्या है। पेड टू क्रेडिटर लिखा था ना, पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। तो हमारी जेब से गया 17,500 रुपया, लेकिन हमारे सर की उधारी पूरी की पूरी खत्म हो गई 18,000। और इस पूरे तामझाम में 500 रुपए का मुझे हुआ मुनाफा। मुनाफा होगा तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। बोलेंगे समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? तो कहानी यहां पर यह है प्यारे बच्चों कि अगर आपने किसी को पैसे देने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं आज मैं, कि अगर आपने किसी को 18,000 देने थे, वो कहता बाबूजी कोई बात नहीं 17,500 देकर चले जाओ, आपको हमने डिस्काउंट दे दिया, रिबेट दे दी। दोनों अलग अलग शब्द हैं वैसे, लेकिन दोनों ही केस के अंदर हमारा मुनाफा तो हुआ कि नहीं हुआ, वो आपने यहां पर लिखना है। गॉट इट? ठीक है जी। फिर यहां पर आती है बेटा हमारी न्यू इक्वेशन। इसके बाद कुछ दम नहीं है क्वेश्चन के अंदर। माइनस किया, कितना बचा? 5,2,500 एंड 18,000। ठीक है जी। एंड 70,500 प्लस 0। कोई लायबिलिटी नहीं है आपके सर पर। ठीक है जी। फिर आता है मशीनरी खरीदी है, ये भी कर लेंगे, और डेप्रिसिएशन भी आई होप आप लोग कर लेंगे। मशीनरी खरीदी है कैश में, तो क्या होगा बेटा? कैश, मशीनरी खरीदी है कैश में, ये पीछे कर लेना भैया। मशीनरी खरीदी है कैश में, तो कैश माइनस हो जाएगा और मशीनरी का कॉलम खुल के प्लस हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन लगाया, खर्चा होता है, तो डेप्रिसिएशन कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और मशीनरी में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना एक ऐसा खर्चा है जो कि नॉन कैश खर्चा है, उसके ऊपर आपको कोई पैसा नहीं देना है। क्लियर है? तो ये दो ट्रांजैक्शन प्लीज आप यहाँ पर फिल कर लेना होमवर्क में। बाकी का काम आपका होमवर्क में दे दिया। ठीक है जी। ये आप जरूर कर लेना। पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा, मैंने येलो कलर से लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले कुछ ऐसी स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो आपको आनी चाहिए। तो इस बोर्ड पर मैं लिखने वाला हूं आज ऐसी 4, अभी और भी आएंगी, और भी आएंगी। 4 ट्रांजैक्शन अभी फिलहाल लिखता हूँ, 4 या 5 लिखूंगा। देखो पहले कितनी हुई थी आई डोंट नो, लेकिन तो मैं ऐसे बना देता हूँ। सबसे पहले है बेटा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? मतलब खर्चा पैदा हो चुका है लेकिन अभी आपने दिया नहीं। देखो एक बात ध्यान रखना, जो चीज ड्यू हो चुकी है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ड्यू बट नॉट पेड। जो भी चीज ड्यू चुकी होगी ना, वो आपको कैपिटल में एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब ये पैदा तो हो चुकी है, खर्चा है, तो हमारा कैपिटल तो माइनस होगा ही होगा, कैपिटल तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, कैपिटल से लेस हो जाएगा। लेकिन अभी आपने पे तो नहीं किया, आपके ऊपर बोझ है, ये तो लायबिलिटी है, तो ये आपकी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, कैपिटल में से लेस हो जाएगा और लायबिलिटी में ये ऐड हो जाएगा, जाकर देख लेना। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? और देखेंगे। फिर आता है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। ये अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपने पहले ही पे कर दिया, तो ड्यू तो नहीं हुआ ना, तो इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल में वही चीज प्लस माइनस होगी, वही इनकम और एक्सपेंस प्लस माइनस होगा जिसकी डेट आ चुकी होगी। इसकी डेट आ गई थी लेकिन पे नहीं किया, तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है आपका कैश तो माइनस हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एक काइंड ऑफ एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस का एक कॉलम खुल जाएगा एसेट साइड में और वो इंक्रीज हो जाएंगे।
क्लियर है? ओके, तो प्रीपेड, जैसे आप कैश का कॉलम खोलते हो, स्टॉक का कॉलम खोलते हो, वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड इंटरेस्ट, इन सब का कॉलम खुल जाएगा। काइंड ऑफ एसेट होता है। इसी प्रकार अगर हम इनकम पे चलें तो वो होता है एक्रूड इनकम। बताया हुआ है पहले सारी बातें। एक्रूड इनकम यानी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो कि पैदा हो चुकी है। मान लो किसी ने ब्याज देना था 2 तारीख को, आज हो गया 12 तारीख, देकर ही नहीं राजी, तो मेरी तो इनकम ड्यू हो चुकी है ना, उसने अभी तक दिया नहीं। या मार्च का ब्याज अप्रैल में अभी तक नहीं आया, पिछले साल का, एक ही बात है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो ये भी तो मेरी ड्यू हो चुकी है और ये इनकम थी, तो ये कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड। और ये मेरा एसेट भी होता है क्योंकि मुझे पैसा लेना है। एक्रूड इनकम एसेट साइड कॉलम बनेगा और उसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों को आपने बहुत डीपली याद रखना है। इसके बाद देखेंगे, एक्रूड इनकम हो गया, एक लास्ट रह गया है, वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई मार्च में आके कहता है कि बाबूजी अगले साल की भी फीस ले लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा ठीक है जी। या आप में से कुछ बच्चों ने 2 साल का कोर्स खरीदा होगा, जैसे कुछ साइंस के तो बहुत सारे बच्चों ने 11th 12th नीट का इकट्ठा कोर्स खरीदा हुआ है 2 साल का। अब वो, अब जैसे आपने खरीदा है 1 साल का, मान लो पेड बैच के अंदर बात करें तो आपने खरीदा है 1 साल का। अब 1 साल का कोर्स खरीदा तो वो तो एडवांस में पेमेंट नहीं है, मतलब आपने एडवांस 1 साल की एडवांस दे दी तो उसको एडवांस नहीं कहते। ठीक है ना? मान लो मैं अपनी बेटी की अप्रैल में पूरे साल की फीस भर के आता हूँ, उसको एडवांस नहीं कहते। अकाउंट्स की भाषा में एडवांस नहीं कहते, अपनी भाषा में कह सकते हो। एडवांस का मतलब है अगले साल का भी पैसा इस साल ही दे दिया हो, उसको एडवांस कहते हैं। तो अगर कोई बच्चे ने 12th का पैसा भी 11th नहीं भर दिया कि सर मैं 12th भी आपसे पढ़ूंगा, ये लो पैसा, तो उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लेकिन मेरे सर पे एक लायबिलिटी तो है ना, उसको पढ़ाना है। ठीक है जी? अभी पहले ही रिसीव हो गया, ड्यू नहीं हुआ था, अभी पैदा नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो मेरा कैश इंक्रीज कराओ भैया, पैसा तो आया है, और दूसरा मेरे सर पर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नाम होगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और ये वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है जी? ये 4 ट्रांजैक्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा 2 ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि वाहियात है, याद कर लो, कोई सर पैर नहीं है उसका। अभी बताता हूं क्यों सर पैर नहीं है। वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ड्रॉइंग। यार मैं अपने ही पैसों पे ब्याज कैसे ले सकता हूं? मैंने OSR एकेडमी या साइंस एंड फन में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट कर दिया, पैसा इन्वेस्ट हो गया, अब मैं उस पर ब्याज लूं, ले लो, ले लो, तो क्या होगा? एक ही जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में तो डाल रहा हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ भाई। जो पैसा आ रहा है वो मेरा ही है और जो जा रहा है वो भी मेरा ही है। ठीक है ना? तो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको कैपिटल में से ही वो अमाउंट प्लस भी करना है एंड माइनस भी करना है, क्योंकि इनकम भी है और खर्चा भी है। कंपनी का, फर्म की इनकम है तो आपका खर्चा है, कंपनी का खर्चा है, फर्म का खर्चा है तो आपकी इनकम है। इतना ही है, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालना है। ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है, फुल डिस्क्लोजर के लिए होता है। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, पेड बैच वालों ने पढ़ा कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहते हैं उसको। क्लियर है? डन है बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं। मैंने आपको पेज छुड़वाया था, आपको याद होगा, सिंगल शीट छुड़वाई थी, वहां पर जाकर इसको लिख लीजिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन है जिसकी अकाउंटिंग क्वेश्चन आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन है तो उसको मैं नहीं झेलूंगा, आप खुद घर पे बैठकर उसको फ्रेम कर लेंगे। फ्रेमिंग आपका है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आई होप हो जाएगा। सैलरीज पेड, एक्सपेंस पे करना आता है ना, तो ये कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। नॉर्मल एंट्री पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर आता है वेजेस आउटस्टैंडिंग, अभी बताया था ना, आउटस्टैंडिंग होगा तो कैपिटल में माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी सेक्शन में जाकर प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अभी लिखवा दिया। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये भी तो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? ड्यू बट नॉट पेड, तो ये दोनों सेम ही ट्रांजैक्शन हो गई, कैपिटल माइनस और लायबिलिटी प्लस। रेंट पेड इन एडवांस, तो ये प्रीपेड हो गया। प्रीपेड का दूसरा नाम अनएक्सपायर्ड भी होता है। क्या होता है? अनएक्सपायर्ड।
ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, रेंट पेड इन एडवांस, तो कैश में से तो माइनस हो जाएगा और एसेट साइड में एक कॉलम खुल के उसमें ऐड हो जाएगा। आराम से देख लो। ठीक है जी, डन है बेटा। तो इतना ही सिंपल गेम है, इतना ही सिंपल गेम है। अब जैसे एक और ट्रांजैक्शन आ गई, इसको तो आप होमवर्क में कर लेंगे। ये ऐसा करो, वीडियो को पॉज कर लो 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड क्यों, ज़्यादा के लिए, और एक बार आप देख लो कि क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगी, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए जी, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद तो ये रखता हूँ, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ये वाली ट्रांजैक्शन आपसे होगी कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। गुड्स खरीदे हैं 5,000 के कैश में और 2,000 के उधार पर। 5,000 के कैश में और 2,000 के उधार पर खरीदे हैं। तो अगर आप देखो तो आपका स्टॉक, ये वाली ट्रांजैक्शन करा रहा हूँ सेकंड, तो आपका जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा 8,000 रुपये से, सॉरी 7,000 रुपये से, हाँ या ना। कैश माइनस हो जाएगा 5,000 रुपये से, और क्रेडिटर विच इज योर लाइबिलिटी वो बढ़ जाएगी 2,000 रुपयों से, बढ़ जाएगी 2,000 रुपयों से। क्लियर है। फिर 4,000 का माल, सॉरी 2,400 का माल आपने 4,000 में बेचा, ये भी आपको आता है। स्टॉक में से 2,400 माइनस, कैश में प्लस 4,000, और पूरे मुनाफा हुआ आपको 1,600 रुपये का, तो ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा। फिर रेंट पेड, रेंट पेड कर दो। जब रेंट पे करोगे तो क्या होगा बेटा, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ये अलग है और ये अलग है। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा, कैपिटल में से माइनस और लाइबिलिटी में प्लस, दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। क्लियर है जी, सिंपल है, कर लेंगे। जगह भी दे दी, मतलब आप तो यहाँ नहीं करोगे, पीपीटी आपको पता ही है अवेलेबल होती है हमारे ऐप पर। तुरंत क्लास खत्म होता है आप ऐप पर जाकर पीपीटी देख सकते हो। साइंस एंड फन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, वहाँ पर सारा का सारा कंटेंट है। एक ही मतलब आपको तो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ऐप पे जाओ, सारे लेक्चर, अकाउंट सेक्शन, फ्री वीडियोस में जाकर देख सकते हो। पेड नहीं है, पेड बैच अलग है, वहाँ तो लाइव क्लासेस होती हैं। फ्री वीडियोस में जाओ, फ्री क्लासेस में जाओ, वहाँ जाओ, अकाउंट्स में क्लिक करो और आपको ये सारे के सारे लेक्चर बड़े प्यारे तरीके से वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर एक और क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, डन है बेटा। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, पता ही है ना, कैश प्लस और कैपिटल प्लस, ये भी आपको आता है। एक्रूड इंटरेस्ट, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा और एसेट साइड कॉलम। तो मैंने बताया ना, ये तो भी आपने याद ही कर लिया, ये सारी ट्रांजैक्शन तो आपको समझ में आ गई, एब्जॉर्ब हो गई हैं और याद हो गई हैं। कहीं ना कहीं ये 4 ट्रांजैक्शन आपको याद करनी पड़ती है, मैच्योरिटी के साथ साथ आप सीखोगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, तो कैश में प्लस हो जाएगा और लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा। फिर अमाउंट विड्रॉन, ये भी आपको आता है, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन में ही बस समय लगता है, बाकी तो चुटकियों का खेल है। डन है बेटा। चलिए अगली क्लास जो होगी बेटा हमारी, उसके अंदर हम सीखेंगे, यस बिल्कुल सही सुना आपने, बैलेंस शीट बनाना। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए ऐसे जो भी क्वेश्चन कराए हूँ, ऐसे 2 क्वेश्चन लेकर आने पड़ेंगे मुझे प्रॉपर। तो ऐसा मत समझो कि इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, 8 टीएस गरेवाल के 1 से लेकर 18-19 क्वेश्चन है बड़े वाले, जैसे मैं भी करा रहा था, वो आप ट्राई कर सकते हो। आपके पास डीके गोयल है तो उसमें भी क्वेश्चन होंगे, वासन की किताबें उसमें भी होंगे। बाकी अपने अपना फंडा है, कई लोग डीके गोयल से पढ़ते हैं, कोई लोग टीएस से पढ़ते हैं, वासन तो बहुत ही कम चलती है। तो टीएस गरेवाल मेरे हिसाब से बेहतर है, मैं दोनों ही करता हूँ रेफर, लेकिन टीएस गरेवाल मुझे बेहतर लगती है। बाकी अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो खरीदो, ना ही मैं किसी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। टीएस गरेवाल को स्पॉन्सरशिप की, एडवर्टीजमेंट की आवश्यकता है भी नहीं, ना डीके गोयल को, काफ़ी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली, या हमारे फैकल्टीज हमको इससे पढ़ाते थे, हम भी इससे पढ़ाते हैं, मैं अपने ऑफलाइन में इससे पढ़ाता हूँ। और आपके स्कूल में अगर टीएस गरेवाल ज़्यादा लगती है, डीके गोयल लगी है, तो उसमें भी क्वेश्चन होंगे, आप कर लेना करेक्ट। ठीक है ना। और कोई एंट्री समझ में नहीं है, हाँ भाई ये एक बड़ा मुद्दा रहता है कि सर डाउट कैसे पूछे, बेटा ये चैप्टर में तो आप डाउट ले सकते हो। आप अपनी जो भी एंट्री समझ में नहीं है आप नीचे लिख दो, मैं आपको कमेंट में आंसर बताऊंगा, बेटा इसमें ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ यार, ठीक है ना। पिछले वाले कमेंट सर पढ़कर अच्छा लगा, और एक बच्चे ने 22.06 पर मैंने एक मजाक किया हुआ था उस पर, वो क्या कहते हैं, वो टाइम वेट डाल दिया। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ यार, कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है जी, सारे टीचर्स पढ़ते हैं यार, कोई नहीं पढ़ता। मतलब शाहरुख खान ने भी अभी वो पठान का कौन सा टीजर जवान का डाला, उसने पढ़े होंगे स्टार्टिंग के कुछ कमेंट तो।
हाँ, वो वेले नहीं है, वो वेले होंगे तो भी, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है। जब आपको एक चीज बनाते हो तो उसको देखने के लिए क्या रिजल्ट आया, उसको देखने के लिए क्यूरियोसिटी बच्चे को भी होगी और बड़े को भी होगी, अमीर को भी होगी, गरीब को भी होगी। बैलेंस शीट एंड फॉर्मूला, हाँ ये क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर। तो अगली क्लास, जैसे आज बड़ी मजेदार क्लास थी, अगला भी और मजेदार क्लास होगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, पहले 2 क्वेश्चन कराएंगे बड़े वाले, उसको ही देखकर बैलेंस शीट बनती है, और फिर कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, नए फॉर्मूला जानोगे, मतलब जो काम अभी आप टेबल बना के कर रहे हो वही काम आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन में चेंज आ जाता है, बताऊंगा अगली क्लास में। तो अगली क्लास भी अच्छी होने वाली है, अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो कि क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़े तो नीचे आप कमेंट करो कि सर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। ठीक है जी। अगर आप चाहते हो नहीं सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है, इसी स्पीड से चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो एक बच्चे का कमेंट देखकर तो खैर मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर बिल्कुल सही स्मूथली चल रहा है तो ठीक है, वरना ये। और मैं चाह रहा था अकाउंटिंग क्वेश्चन की एक लाइव क्लास हो, जहाँ पर हम लोग आपस में गुफ्तगू करें, आप अपने डाउट्स लें, और प्लस 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 कुछ अच्छा एक्स्ट्रा धमाकेदार एंट्रीज के ऊपर बात की जाए। ठीक है जी। तो अगर वो भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।